लेट्स सी द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। हमें ये बताना है डाइबोरेन के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दिया है और ये बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो यूज होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ डाइबोरेन। कंसेप्ट ऑफ डाइबोरेन। जरा एक बार डाइबोरेन बना के देखते हैं। डाइबोरेन हम जानते हैं, डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें दो BH3 की यूनिट आपस में डाइमराइज हो जाती है और हमें B2H6 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये जो B2H6 होता है इसी को ही क्या बोलते हैं हम, डाइबोरेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे खास बात ध्यान देना, यहाँ पे जो बोरोन है इस बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो इस बार हो जाती है sp3। चारों सिग्मा यूज कर रहा है इसलिए इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो बॉन्ड है BH बॉन्ड, ये होते हैं हमारे टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड्स, जो कि बेसिकली हमारे होते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इस तरह के टोटल 4 बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ में ध्यान देना, एक ये जो शेप यहाँ पे बनी हुई है B2H6 में BHB बॉन्ड की, इसे बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। बेसिकली ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। ओके, तो ये हमारा होता है डाइबोरेन। जरा कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। बोथ द बोरोन एटम आर sp2। दोनों के दोनों बोरोन एटम sp2 नहीं होते हैं, वो होते हैं sp3। यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्या? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का दूसरा बॉन्ड। इसका मतलब टोटल 2 बॉन्ड होंगे हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आगे देखो, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड होते हैं जो कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या ये 4 हैं? चारों टर्मिनल देखो, चारों के चारों टर्मिनल हैं, वो सारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं। यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि 4 टर्मिनल जो है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरोन एटम लाई इन वन प्लेन। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। यानी ये हाइड्रोजन, बोरोन, बोरोन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो अपने पास में 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन आए हैं, ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं इन वन प्लेन। ये एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसमें 4 और 2 मैक्सिमम 6 एटम इन अ प्लेन आ सकते हैं। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरोन एटम लाई इन वन प्लेन। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन गलत है और चूंकि इनकरेक्ट ही पूछा था तो वही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है इसकी, इनकरेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।